हेलो बच्चों, आपका स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने अभी जो टॉपिक करवाए थे वो था आपका गॉस लॉ के एप्लीकेशंस करवाए थे। तो अभी बीच में मैं एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं कुछ गॉस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। ये जो गॉस लॉ के क्वेश्चंस होंगे ये आपका कॉन्सेप्ट गॉस लॉ पे और ज़्यादा क्लियर कर देंगे कि गॉस थ्योरम को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, गॉस थ्योरम क्या कहना चाहती है। अगर गॉस थ्योरम से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाए तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम इन लेक्चर्स में जो हमारे लेक्चर्स होंगे जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं, हम 2-3 लेक्चर्स में डिवाइड कर देंगे। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से क्वेश्चंस डिसाइड कर देंगे और उसके बाद हम लोग कुछ जो इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो लगते इजी हैं, कभी कभी 1 मार्क्स में आ जाते हैं, सॉल्व नहीं होते हैं, उन्हें हम अलग वीडियो में कर देंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ इससे टफ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान देते हैं थोड़ा सा पहले बेसिक के ऊपर कि हमारा बेसिक हमसे क्या कहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे गॉस थ्योरम गॉस ने बोला था कि जो आपका फाई होता है that phi is equal to q upon epsilon naught। गॉस ने बोला कि अगर कोई आपके पास गॉसियन सरफेस है, वो किसी चार्ज q को इनक्लोज कर रही है, सपोज प्लस q चार्ज को इनक्लोज कर रही है, तो फ्लक्स होता है phi is equal to q upon epsilon naught। if a Gaussian surface encloses charge q, then the flux क्या था, number of electric field lines passing, number of electric field lines passing परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उसको हम लोग फ्लक्स बोल रहे थे। जैसे प्लस है तो इससे बच्चा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे आउटवर्ड निकल रही होंगी इस तरीके से। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से बाहर निकलेंगी, उनका जो नंबर है हमारा, उनका नंबर हमारा फ्लक्स कहलाता है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ये आपकी गॉसियन सरफेस हो गई। अब यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मैं बताने वाला हूँ आपको, उसे आपको समझना है कि क्वेश्चन में जो बोला हुआ है गॉस ने बोला हुआ है कि जो चार्ज है वो चार्ज गॉसियन सरफेस ने इनक्लोज जरूर करना है। अगर गॉसियन सरफेस चार्ज को इनक्लोज नहीं करती है तो गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब मुझे सिर्फ उस चार्ज में इंटरेस्ट है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। अगर कोई चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर होता है तो मैं उसे कंसिडर नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या समझते हैं, एक ये डायग्राम मैंने बनाया, ये गॉसियन सरफेस है, अब चार्ज आपने यहाँ पे रख दिया। तो चार्ज यहाँ पे रख दिया तो आपने तो बोला कि भाई गॉस ने बोला है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जो डेफिनेशन दी, उन्होंने बोला गॉस ने कि जो आपका चार्ज होता है, वो जो फ्लक्स होता है वो क्या है आपका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब बच्चों अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो आपकी गॉसियन सरफेस जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये गॉसियन सरफेस तो कोई चार्ज इनक्लोज कर ही नहीं रही है, ये चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर रखा हुआ है। तो भाई ऐसे में तो फिर ये तो ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला नहीं लगना चाहिए, गॉस थ्योरम तो अप्लाई होगी नहीं। फ्लक्स अगर इस गॉसियन सरफेस से मुझे पूछेगा तो मैं फॉर्मूले के हिसाब से बोल दूंगा कि सर फ्लक्स मेरा 0 होगा। किसी ने बोला क्यों 0 होगा, तो मैं कहता हूँ कि सर ये तो कोई चार्ज इंक्लोज ही नहीं कर रहा है, तो क्यों 0 है। इसके अंदर अगर मैं चार्ज देखता हूँ तो चार्ज 0 इसलिए फ्लक्स 0 होगा। ये तो फॉर्मूले की डेफिनेशन से हमने सॉल्व कर लिया। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बैठे होंगे क्लास में, सोचते होंगे कि भाई इसमें से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, क्यों, जब ये आपका प्लस क्यू है तो प्लस क्यू से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से निकलती रहती है ना। तो अब बच्चे सोचेंगे कि सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो भाई ऐसे निकल के इसमें से भी जाएंगी, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। बिल्कुल, तो फ्लक्स तो होना चाहिए। कुछ ऐसा भी सोच सकते हैं आप, जो सोच सकते हैं मैं उन पॉइंट्स को कंसिडर कर रहा हूँ, लास्ट में उसको क्लियर कर दूंगा। तो बच्चे का एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर ऐसे तो ये होगा। अब बच्चों बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल होगा कि ये जो चार्ज आउटसाइड है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी, लेकिन जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी ही इसको छोड़ देंगी। तो इसलिए नेट फ्लक्स कितना हो गया 0। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच विल एंटर दिस गॉसियन सरफेस विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीविंग दिस सरफेस। तो नेट फ्लक्स आपका कितना हो गया, 0 हो गया। समझ रहे हैं ना। अगर मान लीजिए 10 लाइंस एंटर कर रही है तो हम फ्लक्स में क्या करते हैं, अगर 10 एंटर कर रही है तो +10 ले लो, अब 10 लीव कर रही है तो -10। जैसे आपने मुझे 10 रुपए दिए, ठीक है, मुझसे किसी ने 10 रुपए ले लिए तो मेरे पास नेट पैसे कितने हैं, 0 तो हैं। जैसे आपने सपोज मुझे 10 रुपीज दिए, मैंने 10 रुपीज की चॉकलेट ले ली है, 10 रुपीज चॉकलेट वाले को दे दिए, तो मेरे पास नेट जो है इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, इनकमिंग रेज, इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इक्वल टू आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए अगर ये चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर होगा तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। आप ढंग से सुनिए, मैं फिर बोल रहा हूं, सिर्फ उस चार्ज में इंटरेस्ट है जो इसके अंदर रहेगा। हाँ,
क्वेश्चन उठता है। मैं जब अभी ऑनलाइन गूगल मीट पे भी क्लास ले रहा था तो वहाँ पे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा मुझसे कि सर ये जो चीज़ है आप इसको आउटसाइड रख रहे हैं तो ये कैसे सॉल्व होगा, अगर आप इसको आउटसाइड रख रहे हैं तो इसकी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जानी चाहिए। मैंने कहा बच्चों बिल्कुल, तो आप इसको ऐसे समझ के चलिए कि अगर आप यहाँ पे प्लस क्यू कह रहे हैं तो भाई इस तरीके से बनाओ तो जितनी लाइंस एंटर कर रही है उतनी लाइंस इसमें से लीव करेंगे, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया आपका, 0 हो गया। क्लियर हो गया। आपने कॉन्सेप्ट देखा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक, जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस होता है। और फ्लक्स क्या होता है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही हैं। फिर आपने देखा कि अगर ये चार्ज आउटसाइड रखा होगा तो चार्ज आउटसाइड रखने में क्या होगा आपका कि भाई अगर चार्ज बाहर रखा है तो उसको कंसिडर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो गॉसियन सरफेस से इनक्लोज नहीं कर रहा है। गॉसियन सरफेस के पास अगर चार्ज नहीं होगा तो Q 0 हो जाएगा, तो Q 0 होगा तो फ्लक्स भी 0 होगा। और अगर यहाँ पे हम बोलते हैं बाहर है तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को छोड़ भी देंगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग दिस सरफेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीविंग दिस सरफेस। तो इसीलिए आपका जो नेट फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा। जो आपका नेट फ्लक्स है वो बच्चों 0 हो जाएगा। अब मैंने ये तो आपको एक कॉन्सेप्ट दिया, इस पे एक और कॉन्सेप्ट है। पहले मैं 2-3 कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूं आपके, फिर उसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो पहले तो इसको नोट कर लीजिए आप स्क्रीनशॉट लेकर के, इसको ये देख लीजिए। फिर एक क्वेश्चन दिमाग में होता है कि भाई अगर चार्जेस हैं इसके अंदर, जैसे ये गॉसियन सरफेस चार्ज इनक्लोज करती है सपोज बच्चों प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 और ऐसे प्लस Q4। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, तो देखो प्लस Q से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड रहेंगी, माइनस वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड रहेंगी। तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको लीव कर रही होंगी, इस प्लस से भी लीव कर रही होंगी, इस प्लस से भी लीव कर रही होंगी, माइनस से लाइन एंटर कर रही होंगी। तो मान लो इससे 100 जाती है, इससे 200, इससे 300, तो 100 प्लस 200 प्लस 300 600 हो गई। 600 तो बाहर निकल रही हैं, और मान लो इस माइनस की वजह से 300 अंदर आ रही है, तो 600 बाहर जा रही है, 300 अंदर आ रही है, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, 0। मतलब सपोज आप कह रहे हैं इसकी वजह से 100 लाइन्स बाहर जा रही है, इसकी वजह से 200 लाइन्स बाहर जा रही है, इसकी वजह से 300 लाइन्स बाहर जा रही है, लेकिन अकेले की वजह से 300 लाइन एंटर कर रही है। फॉर एग्जांपल इसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से मैं कंसिडर कर लेता हूँ, 300 लाइन एंटर कर रही है, तो बाहर कितनी गई, 300, 400, 600। 600 तो बच्चों बाहर निकल रही है और 300 अंदर जा रही है, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया आपका, नेट फ्लक्स हो जाएगा आपका 600 माइनस 300 इज इक्वल टू 300। बात खत्म। तो नेट फ्लक्स आपका 300 निकल के आ गया, जिसको हम कहते हैं कि इस तरीके से बोलेंगे कि कुछ आउटवर्ड निकल रही है, कुछ आपकी इनवर्ड आ रही है, तो नेट फ्लक्स आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये पोर्शन भी आपका। अब आप क्या कहते हैं, देखो स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं फाई का। फाई था 1 अपॉन, यहाँ पे लिखते हैं आप टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चे सोचेंगे कि हम टोटल चार्ज कैसे निकालें कि Q1, Q2, Q3 और Q4 है। तो बच्चों यहाँ पे देखो जो टोटल चार्ज होता है, तो अब चार्ज, अब याद करो चार्ज वाला जो, अच्छा चलिए चार्ज के बारे में जो हमें करा था याद करो, क्या अभी पढ़ाया हुआ था आपको, पहले क्या पढ़ाया था टोटल चार्ज के कॉन्सेप्ट में। चार्ज की 3 प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, कंजर्वेशन पढ़ाई थी, क्वांटाइजेशन पढ़ाई थी और एडिशन पढ़ाई थी। एडिशन में क्या पढ़ाया था मैंने, सोचो एक सेकंड के लिए। एडिटिव में पढ़ाया था आपका, जब चार्ज का वीडियो है लेक्चर नंबर 2 या 3, लेक्चर 2 है शायद, उसमें हमने एडिटिव प्रॉपर्टी थी। एडिटिव प्रॉपर्टी में बोला था कि चार्ज जो है उनका सम होता है कैसा, एल्जेब्रिक। चार्ज का सम कैसा होता है, एल्जेब्रिक सम होता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास Q1, Q2, Q3, Q4 है तो टोटल चार्ज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस। अब आप चार्ज की प्रॉपर्टी, आपका रिवीजन जैसा हो गया कि आपने बोला कि इसका एल्जेब्रिक सम यहाँ पे निकल के आता है, तो एल्जेब्रिक सम में आपका क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे आपकी वैल्यूज हैं
ये Q1 इधर देखिए आपका Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4, तो ये आपका एल्जेब्रिक सम होगा। तो आपको ये निकालना है, ठीक है। एल्जेब्रिक सम का मीनिंग होता है कि प्लस वाले को प्लस से ले लो और माइनस वाले के लिए माइनस का साइन यूज कर देते हैं। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, देखो बेटा फ्लक्स क्या होगा, इसको टोटल कैपिटल Q कर दो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास बनता है तो आपका इस टॉपिक के हिसाब से जो आपका, ये तो मैं खाली ऐसे ही एग्जांपल समझा रहा था, अगर आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन दे देता है, ये तो 100 300 तो मैंने आपको समझाने के लिए ये एग्जांपल लिया हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि भाई अगर इस तरीके से 4 चार्जेस इनक्लोज करते हैं गॉसियन सरफेस को, फ्लक्स कितना होगा, तो आपने कहा सर ये फ्लक्स होगा। इसको नोट करिए, अभी इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं। और अब इधर देखिएगा, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाल दिया, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस 4Q प्लस 3Q प्लस 9Q प्लस 7Q, इधर माइनस Q माइनस 6Q, इस तरीके से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये बाहर से जो आपकी गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। तो क्वेश्चन यही हो गया कि गॉसियन सरफेस इनक्लोजेस दीज चार्जेस, कैलकुलेट, इसमें लिखेंगे इन फिगर कैलकुलेट फ्लक्स, आपका क्वेश्चन मार्क निकल के आ गया, ठीक है। फिगर में फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है। तो वो फ्लक्स कैसे होगा, सोल्यूशन इसका देखो, फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला, अब भाई 2 फॉर्मूले होते हैं मेरे पास फ्लक्स निकालने के। मैंने कहा मेरे पास तो E डॉट ds भी होता है और मेरे पास phi इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है। तो भाई मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ये तो मैं लगाऊंगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना पड़ेगा जो मुझे दिया नहीं है। ds एरिया की भी बात नहीं है मुझे पता, हाँ मुझे Q पता है, चार्ज पता है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा गॉस थ्योरम वाला। तो इसमें लगा देंगे, देखो कैसे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्या होता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, phi इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू नेट चार्ज enclosed by Gaussian surface, नेट चार्ज enclosed by the Gaussian surface, ठीक है। इसको हम लोग कैपिटल Q से दिखाते हैं, इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q, आपकी phi की वैल्यू। तो कैपिटल Q क्या हो जाएगा, देखो चार्ज क्या होता है, एल्जेब्रिक सम लेते हैं, एल्जेब्रिक सम क्या होता है आपका, प्लस 4Q प्लस 3Q प्लस 9Q प्लस 7Q माइनस Q माइनस 6Q, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 9 16 और 7 हो जाता है 23, तो ये आपका 23Q माइनस 6Q माइनस Q 7Q हो गया आपका, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 16Q, तो Q की वैल्यू इतना हो जाएगा। इन फिगर कैलकुलेट फ्लक्स, अभी और इसको मैं बढ़िया क्वेश्चन बनाया था, इफ Q इक्वल टू 1 कूलम, क्वेश्चन में दे दिया मैंने कि अगर Q की वैल्यू कितनी होती है, 1 कूलम होती है, ठीक है। तो आपने पहले यहाँ तक सॉल्व कर लिया, तो आपने बच्चों Q निकाल दिया। तो मैं करने वाला क्या हूँ, phi इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला, उसमें पुट कर देता हूँ Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q कितना निकल के आ गया, 16Q। क्यों निकल गया 16Q, क्योंकि प्लस वाले ऐड हो जाएंगे, माइनस वाले सब्सट्रैक्ट। वजह, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जाएंगी और माइनस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड आती हैं। इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, देखो 16Q की बात कर रहे हैं, तो phi इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा यहाँ पे देखो 16Q है और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, आपको गिवन है, गिवन क्या है आपका, देखिए Q इज इक्वल टू 1 कूलम, एप्सिलॉन नॉट आपका होता है 8.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12। अब आपने phi निकालना है, तो 16 इंटू 1 अपॉन 8.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12। अब इसका कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ में, इसको सॉल्व कर लेना, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ये हो जाएगा 885 इंटू 10 रेज़ टू द पावर
12 हो जाएगा ऊपर जाके। अब 885 से इसको डिवाइड कर दो 1600 को, और उसके बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। ये कितने टाइम्स हो जाएगा आपका, 1 टाइम ही जाएगा 885 में, 1 हो जाएगा, फिर पॉइंट रह गया। फिर कितना हो जाएगा 885 में, 600 वहाँ से हो गया 715, 715 को डिवाइड करोगे, फिर पॉइंट लग गया तो 0 बच जाएगा। 715 आपका आ गया था, फिर 0 बन गया, तो कितने बार हो जाएगा, लगभग 8 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली बेटा, 8 टाइम्स हो जाएगा। 8 8 जा 8 5 जा 40, 0 और 8 8 जा 64, अप्रॉक्स 8 टाइम्स कर लेना, बाकी आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे इतना कूलम। अभी डिवाइड करने में क्या टाइम वेस्ट करना है क्लास में, अभी ऑनलाइन में, तो अब इसको डिवाइड करने में अप्रॉक्सीमेटली इतना आ जाएगा। आप एग्जैक्टली डिवाइड करके देख लेना क्या वैल्यू उसकी आती है, अप्रॉक्सीमेटली इतना आ जाएगा आपका, ये चीज़ है। फिर इसी तरीके का क्वेश्चन और करते हैं। अगर बिल्कुल यही क्वेश्चन होता, इसमें आपका एक चार्ज यहाँ होता प्लस क्यू, और इधर -6Q होता, और इधर आपका +7Q होता, सेम फिगर हो जाता। अब ये फिगर है, अंदर का मैंने सेम रख दिया है, बाहर इस तरीके से मैं वैल्यूज लिख देता, एक यहाँ पे 7Q, यहाँ पे Q, इधर -6Q रख देता। अब अगर बेटा यही बोलता इन फिगर कैलकुलेट फ्लक्स इफ Q = 1 कूलम, क्वेश्चन सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये बाहर वालों का तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इसका सोल्यूशन अगर इस टाइप का होता तो मैं क्या करता, वही फाई = Q/ε0 करता, तो Q क्या होता मेरा, देखो 4Q + 3Q + 9Q + 7Q -6Q -Q, तो ये वही 16Q आ जाता। तो क्वेश्चन मेरा बिल्कुल सेम हो जाता। समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन बिल्कुल सेम कैसे हो जाता, क्योंकि अभी मुझे फिर इसमें कुछ ऐसा सॉल्व करने लायक बात रह नहीं जाती, क्योंकि बाहर वाले जो चार्जेस हैं उनको मुझे लेना ही नहीं है, क्योंकि 7Q Q एंड -6Q, 7Q + 7Q, अच्छा चलो 7 7 में कहीं दिक्कत ना हो जाए तो उसको 8Q कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए हटाओ, 8Q कर लीजिए, 8Q, Q + Q एंड ये -6Q, ये भी हो गया, तो इसको 11 कर देते हैं, कंफ्यूजन में ना जाए ना कोई भी टर्म की, बच्चा सोचे किस 11Q की बात करें, किस 11Q की। आर आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, so they will not contribute to electric flux, because ऐसा क्यों होगा, as the number of electric field lines, यहाँ पे लिख दूं क्या, the number of electric field lines entering will be equal to the lines leaving it। तो जितनी लाइंस एंटर कर रही हैं वो लाइंस इक्वल होंगी आपके किसके, जितनी लाइंस उस सरफेस को क्या करने वाली हैं, आपकी लीव करने वाली है। तो इसलिए हमने बोल दिया कि जो आपका नेट फ्लक्स होगा, वो नेट फ्लक्स बच्चों कितना हो जाएगा, आपका नेट फ्लक्स की वैल्यू सिर्फ इन चार्जेस की वजह से होगी जो इस बाउंड्री के अंदर है, क्योंकि यहाँ से जितनी लाइंस एंटर करेंगी उतनी लाइन यहाँ से बाहर निकल जाएंगी, तो इनकी वजह से कोई भी कंट्रीब्यूशन होने वाला नहीं है। बस आपने सेम क्वेश्चन सॉल्व कर देना है प्रीवियस की तरह, और उसमें आपने ये लाइनें ऐड कर देनी है कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है कि जो ये वाले चार्जेस हैं इनका कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, कैलकुलेट द नेट फ्लक्स थ्रू अ Gaussian surface enclosing
आर इंक्लोजिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर कोई गॉसियन सरफेस है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल को इंक्लोज करती है तो उसके लिए क्या वैल्यू होगी। जैसे मान लीजिए अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कौन है आपका, प्लस क्यू, और यहाँ पे आपका हो जाएगा, जैसे आप इस तरीके से देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था, प्लस क्यू और माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस। तो अगर ये दो चार्जेस हैं इनको इंक्लोज करती है गॉसियन सरफेस तो इन दो चार्जेस के लिए फ्लक्स कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत सारे बच्चे तो शायद जो देख रहे होंगे पढ़ रहे होंगे ढंग से उनको आंसर आ गया होगा, नेट फ्लक्स कितना होगा, 0। क्यों, दो बातें, दो तरीके से। जब ये प्लस क्यू को रखते हैं हम लोग तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कहाँ को जा रही होंगी, आउटवर्ड, और माइनस क्यू वाले से क्या हो रही होंगी, वो इनवर्ड आ रही होंगी। तो डाइपोल के अंदर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इक्वल होते हैं, अपोजिट, एक का प्लस होगा एक का माइनस होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहता है। तो बच्चों जितनी इससे लाइंस बाहर जा रही होंगी उतनी लाइन यहाँ से एंटर कर रही है तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप इसके आंसर को दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला कि द नंबर ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं, देखो द इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस, दो इक्वल होते हैं बट अपोजिट चार्जेस होते हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस leaving the Gaussian surface will be equal to the lines entering Gaussian surface. So the net flux will be 0। जैसे ना आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, जोरो हो गया, जोरो जारो ये होता रहता है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग मत लगाना। बहुत फास्ट लिखने की कोशिश करता हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम भी बचाना है, तो कुछ अगर चीज़ें कहीं पे हो जाए तो उसको देख लिया करो। तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है आपका 1 मार्क्स में आ सकता है, जैसे आपके जो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि भाई अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी गॉसियन सरफेस से इनक्लोज्ड है तो क्या होगा, व्हाट विल बी नेट फ्लक्स एंड व्हाई। तो आप बोलोगे नेट फ्लक्स विल बी 0 बिकॉज, एक लाइन में लिख देना वहाँ पे छोटा सा, विल बी 0 बिकॉज लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लीविंग विल बी इक्वल टू लाइन्स एंटरिंग। तो ये अगर आपने अपनी कॉपी में लिखा नहीं होगा तो अब हो सकता है कि 0 लिखा है। वाई भी तो पूछ रहा है पीछे से, ऐसा क्यों हो रहा है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट वाई, क्वेश्चन कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, हमें पता है। अब देखो बेसिक सी चीज़ें बहुत ज़्यादा लगती हैं। तो मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टॉपिक चल रहा था हमारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले वीडियोस के लिए। तो आने वाले वीडियोस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं जो मैंने आपको अलर्ट दिया था वो ये था, प्लस से आपको सीखना क्या था कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जाती है, माइनस से वो क्या हो रही है, इनवर्ड आ रही है। तो नेट कितना हो जाएगा वहाँ पे, 0 हो जाएगा। तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो रहा था, तो वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका आंसर लिख सकते हैं, और इसको आप साथ में मैथमेटिकली भी थोड़ा सा अगर दिखाना चाहे तो इसको मैथमेटिकली भी आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं। कैसे, देखिए इसका सोल्यूशन का दूसरा तरीका भी हो सकता है, सेकंड मेथड। अगर हम बात करें इसको हम सेकंड मेथड की फॉर्म में अगर देखते हैं तो हमने कहा टोटल चार्ज कितना होगा बेटा, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो 0 टोटल चार्ज। तो फिर गॉस लॉ क्या था, गॉस लॉ था फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये 0 हो गया। तो नेट फ्लक्स आपका कितना निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से आप समझ गए कि अगर चार्जेस रखे हों प्लस क्यू माइनस क्यू टाइप के हों तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आ गया। अब मैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ।
क्वेश्चन है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a Gaussian surface enclosing क्या चार्ज 1 माइक्रोकूलम। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये गॉसियन सरफेस है, वो आपका कोई है कह रहा है, मुझसे जगह बोला कि ऐसी है, तो मुझे पता नहीं, तो मैं लाटा जो गया मतलब मैं स्पेयर बना दूँ, सर्कल बना दूँ, ऐसे काम नहीं करते भाई। उसने कहा कोई गॉसियन सरफेस है तो मैं फ्री हूँ, मुझे तो उसके आसपास जो मर्जी आ रही वो बना दूँ, तो मैं आर्बिट्री शेप की बना देता हूँ। ये मत सोचो सर का हाथ टेढ़ा जैसा टेढ़ा बेड़ा बना दे रहे, नहीं, टेढ़ा बेड़ा बनाने का मतलब हो गया कि मैं स्पेसिफाई नहीं कर सकता ना कि यही है वो, मैं ये नहीं बोल सकता यही है, यही सरफेस है जिसके अंदर वो रखा हुआ है। मुझसे बोला क्या है क्वेश्चन में, कहीं पे बोल रहा हूँ मैं, मेरे को किसी कहीं से क्वेश्चन ने बोला नहीं, बोला कि कैसी है, तो मैं आर्बिट्री बना दूंगा, टेढ़ी बेड़ी बना दूंगा ये चीज जो है। तो यहाँ पे आपके पास Q कितना दिया हुआ है, 1 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, तो भाई Q हमारे पास 1 माइक्रोकूलम हो गया, 1 × 10⁻⁶ कूलम हो गया। फिर फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है आपका, phi = Q/ε0, तो 1 × 10⁻⁶ हो गया बच्चों। एप्सिलॉन नॉट होता है तुम्हारा 8.85 × 10⁻⁻12, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 1/8.85 × 10⁻⁻6 और ये 10⁻12 हो गया। ऐसे पॉइंट हटाओगे तो ये 100 हो जाएगा, 100/885 × 10⁻6 रह गया। इसको 1000 कर दो, 1000/885 × 10⁵ बस। अब इससे इसको डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको डिवाइड करने के बाद। पीछे से यूनिट भी आप लोग लिखते रहेंगे साथ में, ठीक है। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, phi = E होता है। E क्या होता है आपका, F/Q, ये एरिया हो गया, ठीक है। फोर्स की क्या होती है बच्चों, न्यूटन कूलम, और ये मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। तो जो भी वहाँ पे वैल्यू आएगी उसके साथ आपने यूनिट भी लिखनी है, यूनिट जरूर लिखनी है। पीछे से पता नहीं चलेगा बिना यूनिट के, तो भाई इंपॉर्टेंट इतनी होती है, कैसे पता चलेगा किसकी बात आप लोग कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, a hollow sphere of radius 0.5 meter has a positive charge 17.7 microcoulomb at its center. Find flux density through it. क्वेश्चन मार्क। इसका सॉल्यूशन सबसे पहले तो आप लोग क्या कर लो, गिवन लिख दो। गिवन क्या क्या है आपको, गिवन है बच्चों रेडियस 0.5 मीटर की है, चार्ज आपका है 17.7 माइक्रोकूलम, इसको आप 17.7 × 10⁻⁻6 कूलम लिख सकते हैं, ये Q की वैल्यू है। अब आप यहाँ ध्यान दो, एक इस तरीके से हॉलो स्फीयर है, उस हॉलो स्फीयर के सेंटर पे आपका +17.7 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। अब इसकी जो रेडियस है वो बच्चों 0.5 मीटर आपको दी हुई है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये दिया हुआ है तो भाई इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव है, तो ऐसे आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी इस तरीके से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो मेजरमेंट है वो फ्लक्स कहलाता है। तो भाई मैं फ्लक्स निकाल सकता हूँ। फ्लक्स निकालने का मेरे पास फॉर्मूला है phi = Q/ε0, लेकिन मुझसे वो फ्लक्स नहीं पूछ रहा है, वो मुझसे पूछ रहा है फ्लक्स डेंसिटी। तो पहले मुझे ये समझ लेना चाहिए कि फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है।
तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा बेटा, जैसे डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो जब वॉल्यूम होता है तो अपॉन में वॉल्यूम लिख देते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी में अपॉन में लेंथ लिख देंगे, एरिया की डेंसिटी में अपॉन में एरिया लिख देते हैं। तो फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका, फ्लक्स अपॉन एरिया। अब आप यहां ध्यान दीजिए, इस एरिया में से देखो ना हो क्या रहा है, चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाली, वो आपसे उसकी डेंसिटी चाह रहा है, कितनी डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से पास करेंगी, इस सरफेस की, इसकी सरफेस से तो पास करेंगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स अपॉन एरिया, तो इसको मैं और बढ़िया करके लिखता हूं, तो ऐसे लिखूंगा, देखो फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू कहां से, फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू ये क्या था, हॉलोस्फेयर अपॉन, अब हॉलोस्फेयर के किस में से पास करेंगे लाइन, सरफेस एरिया अपॉन सरफेस एरिया ऑफ हॉलोस्फेयर, ये होगा बच्चों। फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है तो फ्लक्स अपॉन एरिया हो गया। किसके लिए फ्लक्स डेंसिटी पूछ रहा है, इस हॉलोस्फेयर के लिए बोल रहा है, तो मैंने कहा फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू हॉलोस्फेयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ हॉलोस्फेयर। तो मैं ये करने वाला हूं, यहां से फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू हॉलोस्फेयर अपॉन ये करने वाला। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, देखो सिंपल सी बात है, फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इक्वल टू क्या होता है, तो इसको फाई लिख दो आप यहाँ पे, इसको एरिया की जगह ए लिख दो। फाई कितना होता है आपका, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एरिया की जगह कितना है, देखो 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपको करना क्या है, देखो बच्चों क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखो 17.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -6, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 इंटू 4 पाई, सब लोग जानते हैं 3.14 होता है, और आर आपको 0.5 दिया था, 0.5 का स्क्वायर आप लोगों ने कर देना है। तो बस अब रखा गया है, कैलकुलेट कर दो इसको, अब आंसर निकल जाएगा, और शायद कैलकुलेशन आप लोग करे लेंगे। तो ठीक है बच्चों, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, जो भी इसका सॉल्व करके निकल के आएगा वो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन करने के मैंने कई तरीके, पहले मैं कई क्वेश्चंस में बेसिक से लेकर के सॉल्व करता हूँ, तो उसी तरीके से इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे खुद से। तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन होगा, जल्दी से इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालो कि क्या फ्लक्स डेंसिटी निकल के आती है। चलिए, इस वीडियो में हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ इसके और न्यूमेरिकल्स के साथ। बाय।